बच्चों, साधारण ब्याज का एक साधारण परिचय हम लोग पिछले ये में ले चुके थे कल। आज हम लोग उसी से संबंधित कुछ विशेष जानकारी लेते हैं, जिसमें कि एक सिंबल का भी उपयोग किया जाता है, कुछ संकेत का। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये मूलधन को अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसिपल के लिए पी आता है, तो इस कैपिटल पी और स्मॉल पी कुछ भी उपयोग में लाते हैं। समय के लिए टाइम होता है, टाइम कैपिटल टी स्मॉल टी। उसी प्रकार ब्याज की दर रेट कैपिटल आर स्मॉल आर। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट एस आई कैपिटल स्मॉल दोनों आएगा। मिश्र धन के लिए हम लोग अमाउंट प्रयुक्त करते हैं, कैपिटल ए। कुछ टीचर यहाँ पर कुछ राइटर कैपिटल का उपयोग करते हैं, कुछ स्मॉल का उपयोग करते हैं, कुछ दोनों का ही उपयोग करते हैं, कोई हर्ज नहीं है। यहाँ पर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो पी आर टी बाय प्रिंसिपल रेट टाइम, मूलधन दर समय बटे 100, मूलधन दर समय बटे 100, पी आर टी बाय 100। जब अमाउंट मिश्रधन हमको निकालना होता है तो कल हम सीख चुके थे कि मूलधन में जो हमारा ब्याज आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा, उसको जोड़ देते हैं तो हमारा अमाउंट आ जाता है, मिश्रधन आ जाता है। एक छोटा सा सवाल हम लोग कल बनाए हुए थे कि ब्याज निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। यदि हमारा पी दिया हुआ है, मान लेते हैं कि 300 रुपया, आर दिया हुआ है 25% और टी दिया हुआ है 5%। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, ये पी आर टी बाय 100 ऐसा यही होता है। पी हो गया 300, आर हो गया 25 और टाइम हो गया 5/100, ये कट गया ऐसे। अब ये हो गया 25 दिया 75, 75 को 5 से गुना करेंगे 375, ये 375 हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो ये कल हम लोग देख चुके थे, बहुत आसान है और सिर्फ फॉर्मूला में बैठा देना है। लेकिन कभी कभी सवाल इतना आसान नहीं हो करके थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है, थोड़ा घुमा देता है। जैसे ये पहला दूसरा दो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, बाद बाकी आप किताब में भी देखेंगे। आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस तो ज़रूरी है। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट नहीं दिया हुआ, ये आर नहीं है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। एस आई फॉर्मूला वही लिखेंगे, एस आई बराबर पी आर टी बाय 100। क्लियर है। अब इस संकेत को आप ध्यान में बैठा लेंगे, अच्छी बात रहेगी, नहीं तो फिर समझने में दिक्कत होगी। अब यहाँ पर एस आई हमको दिया हुआ है 120, चलिए 120 हो गया। प्रिंसिपल भी दिया हुआ है 400, ये भी हम लोग लिख दिए। उसके बाद आर नहीं दिया हुआ है और ये 6 टाइम दिया हुआ है 6 वर्ष बटे 100, ये भी दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, जितना हो सकता है छोटा कर लेते हैं। गणित में छोटा कर लेना होशियारी है। 2 जीरो इससे कट गया। अब आर 4 गुने 6 बच गया। आर को अकेले रख करके 4 और 6 को नीचे ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आर बराबर हो जाएगा दिस इम्प्लाई दैट, यहाँ पर दिस इम्प्लाई दैट करेंगे 120 बाय 4 × 6। ये 4 और 6 जो इसके साथ गुना था, बराबर चिन्ह के इधर आएगा तो नीचे चला जाएगा, भागा हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 तिया 12, 1 जीरो आ गया और 6 पचे 30, 5 से कटिए। आर बराबर 5। आर क्या है, रेट है। रेट को हमेशा प्रतिशत में दिखाते हैं। ये आर बराबर हो गया 5%। एक चीज़ यहाँ पर हम थोड़ा सा याद दिला देना चाहेंगे, बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। ब्याज की दर और ब्याज, किताब में जब लिखा रहेगा कि ब्याज और ब्याज की दर, जब भी दर रहेगा, ब्याज की दर रहेगा, तो आप इसको दर ही समझेंगे और दर को हमेशा प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। ये दर जो है ये x प्रतिशत, x हम अपने से ले लिए, कुछ भी हो सकता है, 4, 5, 8, 10, तो दर को हमेशा प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। और ब्याज हमेशा रुपये में व्यक्त किया जाता है। रुपया 120, ये हो गया हमारा ब्याज। ये ब्याज और दर में अंतर है।
किताब में लिख देगा ब्याज की दर, बच्चे समझ जाएंगे कि ब्याज बोल रहा है। साधारण ब्याज तो कहेंगे कि अरे 2 बार ब्याज दे दिया, एक बार ब्याज की दर को भी वो ब्याज समझ लेंगे और साधारण ब्याज को तो ब्याज समझेंगे ही। तो ऐसा नहीं है, दर हमेशा प्रतिशत में रहेगा, प्रतिशत जहाँ भी रहेगा आप समझ जाएंगे कि दर है, और ब्याज तो रुपया में रहेगा। ये क्लियर हो गया। तो ये पहला सवाल में क्या हुआ कि यहाँ आर हमको गैप था, आर निकालना था, रेट दर निकालना था। अब एक दूसरा सवाल यहीं पर हम लोग इसको लिखे हैं, इसको देखिए। 2-3 प्रकार का सवाल है जो कि उसके बाद प्रैक्टिस के लिए तो आपके पास बहुत सारा सवाल है। ये पहला सवाल हम लोग बनाए। दूसरा सवाल है सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है। यहाँ फॉर्मूला तो पहले लिख ही लेते हैं हम लोग, PRT/100, PRT/100 ये लिख ही लेंगे। यहाँ पर ब्याज दिया हुआ है 240, चलिए 120 था, ये 240 हो गया। अब प्रिंसिपल दिया हुआ है 800, चलिए 800 लिख दिए। इसमें रेट दिया हुआ है 15%, चलिए यहाँ पर परसेंट नहीं लिख देंगे, इसी परसेंट के बदले तो नीचे में 100 चला जाता है ना। और ये हो गया टाइम, टाइम हमको निकालना है, PRT, PR दिया हुआ टाइम निकाल। क्या करेंगे, इस दोनों को फिर नीचे ले जाएंगे। पहले तो इसको छोटा कर लेते हैं, 0 0 0 0 कट गया, तो 15 और 8 को नीचे ले जाएंगे, T को छोड़ देंगे। दिस इम्प्लाई दैट यहाँ पे लिखते हैं, दिस इम्प्लाई दैट यहाँ लिखते हैं। ये हो गया हमारा 240, इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, 8 × 15 बराबर टाइम, टाइम हो गया ये। तो ये हो गया 8 तिया 24, 3 बार में कट गया, 1 0 रहा तो ये लिख दिए। और ये 15 दूना 30, 2, मैंने T बराबर 2 वर्ष। दिस इम्प्लाई दैट T बराबर 2 वर्ष। ये लिखना नहीं भूलेंगे हम लोग, वर्ष में लिखते हैं। R जब लिखेंगे तो प्रतिशत में लिखेंगे, प्रतिशत देना नहीं भूलेंगे। ऐसा नहीं कि 5 लिख करके और उत्तर लिख देंगे, थोड़ा सा गलती हो जाएगा, थोड़ा नहीं, ये जघन्य अपराध है, अच्छी बात नहीं है, इसको समझना चाहिए हमको। जब T लिखेंगे तो वर्ष में लिखेंगे, और रेट लिखेंगे, दर लिखेंगे तो प्रतिशत में लिखेंगे। कभी कभी सवाल ऐसा दे देता है, चलिए इसी को हम लोग मिटा करके नया हम लोग रूप ले लेते हैं। इसको आप लोग उतार लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके लिए बेहतर है। अब हम लोग SIPRT के जगह में अगर हम ऐसा कर देते हैं कि SI हमको निकालना है, SI हमको निकालना है, चलिए P हमको दिया हुआ है 1500 रुपया, ये 1500 रुपया है। और दिन दे दिया है, टाइम के जगह में दे दिया है 146 दिन, और रेट दे दिया है 5%। अब ये 146 दिन आ गया। अभी तक हम लोग समझ रहे थे कि ये इस तरह के किताब में सवाल है, बल्कि शायद सेम सवाल है, ये 7 क्लास की किताब में आप देखेंगे। तो ये जो है हम इस टाइम को वर्ष में बदलेंगे। टाइम को वर्ष में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 365 से भाग, दिन को वर्ष में बदलने के लिए हम लोग 365 से भाग दे देते हैं। तो एक सवाल हमको यहाँ पर ये करना होगा, टाइम T बराबर 146 दिन। जब 146 दिन हो गया, ये हो गया 146/365। कटेगा कटेगा, नहीं कटेगा छोड़ देंगे, चूँकि कटेगा, ये बाद में इस तरह से सेट करके देता है, आपकी किताब से ये सवाल है। तो इसको हम लोग बनाते हैं SI बराबर PRT/100। अब क्या करते हैं, इसको SI हमको निकालना ही है। P हमारा हो गया 1500 गुने, ये हो गया R हो गया 5% और गुने हो गया 146/365/100। ये 365 नीचे आया तो इसको नीचे ही लिखेंगे, ऐसा नहीं कि ऊपर में दोनों को लिख देंगे। लिखाता है ऊपर में, लेकिन ये अंततः नीचे ही चला आता है। ये 0 कट गया, चलिए काट दिए। अब हम लोग 5 से तो ये कटेगा, 5 से काटते हैं, 5 7 35, 5 तिया 15, कट गया। अब देखिए ये 73 से ही कट रहा था, 146 से कितनी बार कटेगा सो नहीं पता था, लेकिन जब ये छोटा हो जाता है तो इस तरह से इवन कंपटीशन में भी सेट करके देता है कि आपको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना। 73 अभाज्य संख्या है और इससे खोजना बड़ा मुश्किल था
इसलिए ये हम लोग 73 दूना 146 दो बार में कट गया, तो 15 दूना 30, ये हो गया 30। क्या चीज़ मांग रहा था हमको? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट तो 1500 रुपये का 5% की दर से 146 दिन में सिंपल इंटरेस्ट है, तो इसको रुपये में व्यक्त करेंगे, ये रुपया 30 आंसर हो गया। हम लोग इस तरह से कुछ भी अब यहाँ पर एक इसकी चर्चा इसीलिए की कि आपको दिन को वर्ष में बदलना, कभी कभी महीना को महीना को वर्ष में बदलना होगा, तो महीना बटे 12 करेंगे तब ये वर्ष हो जाएगा। अगर हमको 8 महीना कहेगा तो 8 बटे 12 कर देंगे, फिर काट करके छोटा कर लेंगे, तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 बटे 3 वर्ष हो जाएगा हमारा। और फिर हम लोग इसको बना लेंगे। जितना सवाल आप बनाएंगे आप उतना परिपक्व होंगे। अब एक सवाल इसी में फिर हम जोड़ देते हैं आगे, इसको भी ज़रा सा समझ लीजिए। ये है, मान लीजिए 800 रुपया है, ये प्रिंसिपल तो हमारा हो गया 800 रुपया, और दर हो गया हमारा 7/2%, ये प्रतिशत हो गया 7/2, और टाइम हो गया हमारा 2 पूर्णांक, ये इस तरह से दे दिया 2.5 बरस, मैंने 2 वर्ष 6 महीना दे दिया, 2.5 वर्ष वही हो गया। 2 वर्ष दे दिया तो 2, और 6 महीना 6/12 करेंगे तो 1/2 हो गया, तो 2 वर्ष और 2 पूर्णांक 1/2 हो गया। अब इसको भी हम बनाते इसी तरीक़ा से हैं, बस फॉर्मूला में सब कुछ रख देते हैं और सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ये बराबर हो गया PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, P हमारा हो गया 800, चलिए लिख लेते हैं। R हो गया 7/2, 2 को यहाँ पर नीचे रखते हैं, जैसे पिछली बार हम नीचे लिखे थे वैसे ही ये 2 नीचे चला जाएगा। अब ये बराबर हो गया, यहाँ पर टाइम को हम लोग इसको पूर्णांक में बदल देते हैं, फ्रैक्शन बदल देते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग सिंपल फ्रैक्शन बदल देते हैं, तो 2 दूना 4, 1 5, 5/2 रैशनल नंबर हो गया 5/2। ये 5/2 से हम लोग यहाँ रख दिए, चलिए 5/2, और नीचे में तो 100 करते ही थे। ये 7/2 हमारा दर के लिए आ गया, और ये 2 पूर्णांक 1/2 था, तो इसको हम लोग भिन्न में बदल दिए, तो ये हो गया 5/2 हो गया, 2 दूना 4, 1 5। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। तो बस यही चीज़ छोटा छोटा चीज़ रहेगा जो कि बच्चे को लगेगा कि अब कैसे करेंगे। 2.5 बरस दे दिया, 2.5 को अब कैसे लिखेंगे, फिर ये 146 दिन दे दिया, प्रतिशत दे दिया 7/2 को, तो 7/2 यहीं लिख देंगे, लिखाएगा यहाँ लिखाएगा, लेकिन अंततः ये 2 नीचे ला करके हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2 0 2 0 कट गया, 2 चौके 8, फिर ये हो गया 2 दूना 4, तो 2 7 5, ये हो गया 2 7 5, ये बराबर सिंपल इंटरेस्ट है, रुपया में लिखेंगे। ऐसा गुना करना आपको आसान लगेगा, 5 दूना 10 कर दीजिए तो 1 0 हो गया, और 7 10 7 70, इतना हमारा अमाउंट हो गया, सॉरी ब्याज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अमाउंट निकालना होगा तो फिर 800 में जोड़ देंगे तो 870 रुपया अमाउंट हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ सवाल हम लोग जो कि थोड़ा सा आपको घुमा करके पूछा जा सकता है, तो ये प्रैक्टिस की बात है, आप किताब से बना लें और अधिक से अधिक बनाएं, सीनियर से, टीचर से, जहाँ से भी हो ज़रूर पूछें, हेल्प लें। इतनी जानकारी मिलने के बाद हमको नहीं लगता है कि फिर आपको किताब में कोई प्रॉब्लम होगा। आप प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।